बरसात की ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव की गलियों में कीचड़ भरा था और तेज हवा पुराने पेड़ों को हिला रही थी। उसी गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में एक बहू रहती थी, जिसका नाम था सीता। सीता बहुत गरीब थी। उसका पति रमेश शहर में मजदूरी करता था, लेकिन कई महीनों से घर पैसे नहीं भेज पाया था। घर में बूढ़ी सास थी और एक छोटा देवर। खाने के लिए कभी दाल होती, कभी सिर्फ नमक रोटी। लेकिन सीता कभी शिकायत नहीं करती थी। वो रोज सुबह ठाकुर जी के सामने दीपक जलाकर कहती, हे भगवान, चाहे मुझे भूखा रखना, लेकिन मेरे परिवार को दुख मत देना। उस दिन घर में आटा बहुत कम बचा था। सीता ने पूरे डिब्बे को खंगाला तो बस इतना आटा निकला कि 3 छोटी रोटियां बन सकें। एक रोटी सास के लिए, एक देवर के लिए और आधी आधी सीता और उसके लिए। सीता चूल्हे के पास बैठी आंसू छिपाते हुए रोटियां सेंक रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन हो सकता है? दीवर डर गया। भाभी, मत खोलो, बाहर कोई अजनबी होगा। लेकिन दस्तक फिर हुई। सीता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरा भूख से सूखा हुआ था। वो धीमी आवाज में बोला, बेटी, 2 दिन से भूखा हूं। थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। सीता का दिल पिघल गया, लेकिन पीछे से सास की आवाज आई, घर में खुद खाने को नहीं है, किसी और को क्या देंगे? सीता चुप हो गई। उसने रोटियों की ओर देखा। बस 3 रोटियां थीं। बूढ़ा आदमी मुड़ने लगा। कोई बात नहीं बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। उसकी आवाज सुनकर सीता की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपनी थाली उठाई और आखिरी रोटी बूढ़े के हाथ में रख दी। सास गुस्से से बोली, पगला गई है क्या? अब तू क्या खाएगी? सीता मुस्कुराई, माँ जी, कोई भूखा सोए उससे अच्छा है मैं भूखी सो जाऊं। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से रोटी ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, तेरी ये आखिरी रोटी व्यर्थ नहीं जाएगी। और वो बारिश में धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। रात को सब सो गए, लेकिन आधी रात में अचानक सीता की आंख खुली। उसे लगा जैसे घर में कोई हल्की रोशनी फैल रही हो। वो उठकर बाहर आई। घर के छोटे मंदिर में रखा दीपक तेजी से जल रहा था, जबकि उसमें तेल खत्म हो चुका था। पूरा कमरा चंदन की खुशबू से भर गया था। सीता घबरा गई। तभी उसे मंदिर से धीमी आवाज सुनाई दी, रसोई में जा बेटी। सीता कांपते हुए रसोई में गई। जैसे ही उसने आटे का डिब्बा खोला, उसकी सांस रुक गई। जो डिब्बा शाम को खाली था, वो अब पूरा भरा हुआ था। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से दूसरा डिब्बा खोला। उसमें दाल थी, तीसरे में चावल। ये कैसे हो सकता था? वो भागकर मंदिर के पास आई और रोते हुए बोली, हे ठाकुर जी, ये आपका चमत्कार है क्या? उसी समय उसे लगा जैसे मंदिर में रखी ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुरा रही हो। सुबह हुई। सीता ने सास को सब दिखाया। सास हैरान रह गई। ये ये सब रात में कैसे आ गया? सीता कुछ नहीं बोली। उसने बस हाथ जोड़ लिए। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि गरीब बहू के घर चमत्कार हुआ है। लोग देखने आने लगे। कोई कहता भगवान आई थी, कोई कहता साधु संत का आशीर्वाद है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव का लालची साहूकार भंवरलाल ये सुनकर जलने लगा। उसने सोचा, जरूर कहीं धन छिपा। तुम्हारे घर रातों रात अनाज भर गया? सीता ने विनम्रता से कहा, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। भंवरलाल हंस पड़ा। भगवान किसी को ऐसे अनाज नहीं देते, जरूर कोई राज है। उसने घर की तलाशी लेने की ठानी। रात को वो चोरी से सीता के घर के पीछे छिप गया। उसे लगा फिर कोई चमत्कार होगा और वो राज पकड़ लेगा। आधी रात हुई। अचानक घर के मंदिर से वही रोशनी निकली। भंवरलाल डर गया, लेकिन लालच में वहीं छिपा रहा। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसे सीता ने रोटी दी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे से तेज प्रकाश निकल रहा था। भंवरलाल कांप उठा। बूढ़े ने मंदिर के सामने खड़े होकर कहा, जिस घर में दया होती है वहां भगवान स्वयं आते हैं। इतना कहते ही वो अचानक गायब हो गया। भंवरलाल डर की मारी जमीन पर गिर पड़ा। सुबह तक उसे तेज बुखार हो गया। जब उसने गांव वालों को रात की बात बताई तो सब स्तब्ध रह गए।
उस दिन के बाद गांव के लोग सीता का बहुत सम्मान करने लगे। अब कोई उसे गरीब बहू कहकर नहीं बुलाता था। सब कहती, ये वही बहू है जिसकी आखिरी रोटी भगवान ने खाई थी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद रमेश भी शहर से लौट आया। उसे काम मिल गया था और वो थोड़ा पैसा भी लाया था। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सीता का हाथ पकड़कर कहा, तुमने भूखे को रोटी देकर हमारा भाग्य बदल दिया। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भरने लगा। लेकिन सीता आज भी रोज एक रोटी अलग बनाती थी। सास ने एक दिन पूछा, अब तो घर में सब ठीक है, फिर ये एक रोटी अलग क्यों? सीता मुस्कुराई, क्या पता किस रूप में ठाकुर जी फिर आ जाएं? उसी शाम दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला। बाहर एक भूखी छोटी बच्ची खड़ी थी। सीता मुस्कुराई और बिना कुछ पूछे वही रोटी उसके हाथ में रख दी। दूर मंदिर की घंटी बज उठी और हवा में फिर वही चंदन की खुशबू फैल गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।